लगातार हो रही रेप की घटनाओं ने योगी सरकार की नींद उड़ा दी है। हाथरस में हुई गैंगरेप की घटना के बाद बलरामपुर जिले में ही हाथरस जैसी गैंगरेप की घटना सामने आई है। यहां एक छात्रा को अगवा कर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। यह घटना उस वक्त हुई जब छात्रा एक कॉलेज में एडमिशन के लिए पचपेड़वा गई हुई थी। घटना स्थानीय थाना कोतवाली गैसणी के ग्राम मझौली की है। 22 वर्षीय वंदना 29 सितंबर को सुबह करीब 10 बजे घर से बीकॉम के एडमिशन के लिए पचपेड़वा गई थी। शाम 4 बजे तक जब वह घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने युवती को फोन लगाया, लेकिन फोन न रिसीव होने पर परिजनों में सनसनी मच गई। वंदना पानी संस्थान एनजीओ में भी काम करती थी। रात करीब 8 बजे युवती को एक रिक्शा चालक के द्वारा उसके घर पहुंचाया गया। गंभीर हालत देखकर परिजन इलाज के लिए अस्पताल के लिए भागे, लेकिन रास्ते में ही युवती की मौत हो गई। के हाथ में इंजेक्शन लगाए, उसको ले गए, उसके अपने रूम पे ले गए, उसके साथ गैंगरेप किए। हमारे बच्चे पैर तोड़ दिए, कमर तोड़ दिए। हमारी बच्ची एकदम अपंग हो गई थी। हमारी बच्ची को रिक्शा वाला लाया, लाद के बिठा के मेरे घर पे भेज दिए। हाँ, हमारे बच्ची की रिक्शा बैठा के हमारे घर पे भेज दिए। हमारे बच्ची के न बोलने भर का ताकत था, न उठने भर का ताकत था। मुँह से आवाज ही कुछ भी नहीं निकले कि मम्मी क्या हुआ क्या नहीं। बहुत पूछे, कुछ भी नहीं बोली। फिर 10 मिनट के बाद उसके पेट में जलन होने लगा। फिर ये मम्मी हम मर जाएंगे, हमारे पेट में बहुत जलन होती है। खबरों के अनुसार युवती की मृत्यु से पूर्व करीब 5:30 बजे साहिल नाम के एक युवक ने एक प्राइवेट चिकित्सक को लड़की के इलाज के लिए बुलाया था। जब चिकित्सक घटना स्थल पर पहुंचा तो देखा कि साहिल की दुकान के पीछे कमरे में सोफे पर एक युवती अचेत अवस्था में पड़ी थी, जिसके बाद चिकित्सक ने परिजनों को बुलाने की बात कहकर इलाज से इनकार कर दिया। अंधेरा होने के बाद अपराधियों ने पीड़िता को पीछे के रास्ते से एक रिक्शा चालक के द्वारा उसके गांव मझौली तक भिजवा दिया गया। जिस रिक्शे से युवती को लाया गया था वह रिक्शा भी खून से लथपथ था। रास्ते में युवती की जूती भी पाई गई। परिजनों ने लड़की के साथ सामूहिक दुराचार होने का आरोप लगाया है। इस मामले को कोतवाली गैसणी पुलिस और जिले के आला अधिकारियों ने दबाने का खूब प्रयास किया, लेकिन परिजनों के सामने आने के बाद मामले का खुलासा हो गया। फिलहाल अब परिजनों की तहरीर पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जनपद बलरामपुर के थाना गैसड़ी में जो घटना हुई थी, इसमें जो पीड़िता है उसके भाई के द्वारा नामजद तहरीर दी गई, जिसमें 2 आरोपियों का उल्लेख किया गया। उन दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उनको जेल भेजा जा रहा है। और इसमें कुछ मीडिया के द्वारा ये सूचना चलाई जा रही है कि जो पीड़िता है उसके हाथ पैर तोड़ दिए गए थे, जबकि ऐसी सच्चाई नहीं। पोस्टमार्टम में इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। मृतका की मां का आरोप है कि उसकी लड़की को पहले नशीला इंजेक्शन दिया गया और फिर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। मृतका की मां का यह भी आरोप है कि जिन लोगों ने उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया, उन्होंने न केवल उसकी कमर तोड़ दी बल्कि उसकी टांग भी तोड़ दी। उसकी जुबान से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। उसने बस इतना कहा कि उसके पेट में तेज जलन हो रही है और वह मर जाएगी। हालांकि पुलिस ने युवती की कमर और पैर की हड्डी टूटने की बात से इनकार किया है, लेकिन यहाँ भी यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि हाथरस की घटना की तरह ही बलरामपुर पुलिस ने भी आनन फानन में युवती का अंतिम संस्कार करवा दिया। कन्हैयालाल यादव, नमामि भारत, बलरामपुर।